हेलो, मैं मुकेश सर, राजीव टेट एकेडमी सह कृष्णा कोचिंग सेंटर शिवड़ी बख्तियारपुर सहरसा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर आप लोगों को पुनः स्वागत है। मैं आज बाल विकास का बेहतर से बेहतर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाल विकास का जितने भी टर्म हैं मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं उसको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। अधिक से अधिक मुकेश एजुकेशन पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, मैं आज बच्चे का जो अवस्था है, बच्चे की जो अवस्थाएं होती है, उस अवस्था की क्या क्या विशेषता है, सब विशेषता को मैं विस्तार से आपके सामने बताने का काम कर रहे हैं। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। चलिए, मैं आज अवस्था के बारे में बताएंगे। मानव विकास की ह्यूमन बॉडी का कितने अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं, हर अवस्थाएं से सीटेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। हर अवस्था से अलग अलग क्वेश्चन रहता है। आज मैं प्रत्येक अवस्था का एनालिसिस करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था के बारे में मैं बताएंगे। आप लोग बने रहे दोस्त, बड़ा मजा आएगा, बने रहें। कहता है मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। मानव का जो विकास है एक सतत प्रक्रिया है, एक लगातार प्रक्रिया है, एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। कहता है परिपक्वता, लेकिन शारीरिक विकास, बोर्ड पर ध्यान से सुनिए, उससे कहीं न कहीं बेहतर आपको मैं लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। परिपक्वता अर्थात जब आप परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व से बना है परिपक्वता। आप में जब परिपक्वता आ जाता है आपका शारीरिक विकास रुक जाता है। क्या आपका अभी शारीरिक विकास होगा? आपका फिजिकल स्टेमिना बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसको कहा जाता है शारीरिक विकास। जब आप परिपक्व हो जाते हैं, सामान्यतः 17 से 18 साल में युवा या युवती बड़े हो जाते हैं, उसके बाद उसकी ना हाइट बढ़ता है ना कुछ बढ़ता है। इसको कहा जाता है शारीरिक विकास, वह रुक जाती है। कहता किंतु मनो शारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता है। लेकिन मन का, ये दिमाग का, ये माइंड का कहीं न कहीं विकास होते रहता है। विकास की गंगा बहती रहता है। जिस मुखी आप जाइएगा, जिस वातावरण में जाइएगा, उसी वातावरण की तरह आपका विकास, आपका ये मेंटल बढ़ते जाएगा। कहता भारतीय मनुष्यों ने विकास की अवस्था को 7 काल बताया गया है। ध्यान सुनिए, मैं प्रत्येक काल बताएंगे। परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन महत्वपूर्ण है। कहता है गर्भधान अवस्था, शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था। ये उस समय में बांटा गया था। लेकिन बंधुओं, आपको बता दें, परीक्षा के दृष्टि से विकास जो 4 अवस्था जो होता है प्रत्येक वर्ष, मैं निचोड़ आपको बता रहे हैं, बिना पढ़े परीक्षा हॉल में तो जाना ही नहीं है। प्रत्येक अवस्था जो महत्वपूर्ण है, मैं उससे आपको क्वेश्चन करते हैं, एनालिसिस करके बता रहे हैं कि बच्चे का जो अवस्था है वह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था गर्भकालीन अवस्था की मैं चर्चा कर रहे हैं। कहता गर्भधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। जन्म से लेके गर्भधान तक की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। कहता है इस अवस्था की क्या विशेषताएं होती है। विशेषताएं से बंधुओं अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा विशेषताएं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए विशेषता को याद रखिए और बहुत सरल, सुगम, आसान से बताते हैं। बने रहे दोस्त, बड़ा मजा आएगा। कहता है इस अवस्था में भ्रूण के मानव विकास की गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में अत्यधिक तीव्र होती है। वह भ्रूण का जो विकास होता है, जो उस अवस्था में जो रहता है, उस अवस्था में भ्रूण का विकास बहुत तेजी से होता है। कह रहा इस अवस्था में भ्रूण के मानव विकास की गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में अत्यधिक ज़्यादा होती है। इस अवस्था में होने वाली परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक होता है, मानसिक भी होता है। लेकिन बंधुओं बता दें, अधिकतर वह शारीरिक विकास होता है। मतलब देखिएगा उसकी लंबाई, चौड़ाई, बच्चा एक जराग रहते कहते बच्चा में वृद्धि ये नहीं भेले। इसलिए बच्चा का जो वजन है, बच्चा का जो लंबाई है, जो लगे कि हाँ एक स्वस्थ बच्चा का जन्म दिया है माँ, उस तरह का रहने के लिए मुख्यतः शारीरिक विकास होते हैं। बने रहें दोस्त। कहता इस अवस्था में होने वाले सभी परिवर्तन
आगे आने वाली वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं कामना करते हैं जब गर्भावस्था में, जब ये गर्भकालीन अवस्था में बच्चे जब होते हैं, उस अवस्था में सारे तत्व उसमें यदि समायोजित हो जाते हैं तो बच्चे एक स्वस्थ जन्म देते हैं। और आगे जो जन्म मैन रीड वही कहा जाता है। गर्भकालीन अवस्था में यदि कोई बच्चे बीमार हैं, दिव्यांग हैं, अपंग हैं, यदि माताएं अपंग हैं, दिव्यांग हैं, कई बीमारी से संक्रमित हैं, तो उस बच्चे का जो विकास होगा, उस बच्चे का जो जन्म होगा, कहीं न कहीं जन्म के बाद भी उसकी विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगा, उतना अच्छे नहीं होगा। इसलिए गर्भकालीन अवस्था में हमेशा गाइडेंस करिए, जिससे कि उस अवस्था में एक अच्छे स्वस्थ बच्चे का जन्म दे सकती है माँ। अब अगला पॉइंट है शेषवावस्था। शेषवावस्था क्या है बंधुओं? जैसे प्रसव के बाद जो एज होता है वह शेषवावस्था का कहा जाता है। बंधुओं बने रहें, बड़ा मजा आएगा। परीक्षा में जब पूछेगा शेषवावस्था का काल, सीटेट में जब पूछेगा, आप लोग लगाइएगा 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष का क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है। मैं आपको चिल्ला के बता रहे हैं, इतना अच्छे तरीके से बता रहे हैं। करा शेषवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शेषवावस्था कहा जाता है। कहता इसमें जन्म से बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। बंधु बने रहें इस चैनल पर। मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शेषवावस्था में जब कहा जाता है 0 से 3 वर्ष की अवस्था, 0 से 3 वर्ष की अवस्था तक में बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, बहुत फास्ट तरह होता है। बने रहें। कहता है यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक माना जाता है। एजुकेशन सेक्टर की दृष्टि से कहा जाता है, एजुकेशन सेक्टर की दृष्टि से शेषवावस्था में जो बच्चे बनते हैं और बिगड़ते हुए, शेषवावस्था में बच्चे को सही से आप नहीं रखे, आगे आने वाले उस समय में वो बच्चे परिपक्व हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तब उसको पढ़ाइएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए बच्चे को शुरुआती अवस्था से ही उस पीरियड में मिलाया जाता है। जैसे बच्चे एक कागज़ की तरह होते हैं, जिस तरह आप लिखने का काम कीजिएगा बंधुओं, जिस तरह आप लिखने का काम कीजिएगा उस तरह वह कागज़ पर लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार एक बच्चे को जिस तरह आप निखारने का काम कीजिएगा। खासकर मैं शिक्षक और घर पारिवारिक के लोगों को कहते हैं, बच्चे को अच्छे संस्कार दें, अच्छे भविष्य उसको बनावें, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ावें जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी मान्यता दिया जाता है, जहाँ हर तरह का वातावरण से परिचित कराया जाता है। इससे बच्चे जो होता है मैन रीड होता है। कहता है मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से यह काल जो है सर्वोत्तम अवस्था है, सबसे अच्छा है भाषा सीखने का। कहता बचपन में यदि भाषा आपका अच्छा नहीं रहा तो सर आगे जो आपका पीरियड है उसमें भी भाषा अच्छा नहीं होगा। इसलिए बच्चे को सर शुरुआती अवस्था में अच्छे माहौल में रखना, अच्छी परिवेश में रखना चाहिए। कहता है शिशुवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। एक नादान बच्चे में दो अनुकरण करने लगता है। बहुत कई बार ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अनुकरण की क्रिया ज़्यादा होने लगता है। बच्चा देख, अनुकरण के अर्थ वाले देख के बात के बुझ रही है सर। अनुकरण का अर्थ हुआ आप जैसे कीजिएगा, जो काम माताएं पिताएं करते हैं बेटा भी वही काम सीखने के लिए प्रवृत्ति हो जाता है। वजह क्या है कि एक तो डीएनए का प्रकोप है, जेनेटिक गुण का प्रकोप है। दूसरा क्या है, बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। देखेगा माता पिता क्या कर रहा है, घर परिवार का लोग क्या कर रहा है। कभी देखते हैं यदि एक परिवार में जो बिजनेस कर रहा है वही बिजनेस सब लोग करने लगता है कि सब पैसा उसी में है। वजह क्या है कि वो देखा हुआ रहता है, अनुकरण किया हुआ रहता है, डिफरेंट नहीं कर सकता है। इसी कारण हम लोग पीछे हैं। सभी लोग अलग अलग तरीके से जीने का तरीका सीख लेगा, फिर कंपटीशन नहीं होगा। यहाँ है क्या, एक ही चीज़ को हम लोग सब लोग करने लगते हैं। वजह क्या है, इसलिए कंपटीशन बढ़ जाता है। यदि आप दूसरा कीजिएगा वो तीसरा करेगा तो अनुकरण, एक बच्चा में अनुकरण की शक्ति बचपन से ही आ जाता है। और सियाना भी हम लोग हो जाते हैं, परिपक्व भी हो जाते हैं, तब भी पर अनुकरण ही करते हैं। समझ रहे हैं। अब कह रहा है शिशुवावस्था में अनुकरण में दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाया जाता है। बच्चा में जो होता है अनुकरण करने की शक्ति बहुत तेजी से होइ छै। कोनो बात के दोहरेलक बार बार, की बोलिए पापा, क्या बोले, क्या बोली मम्मी, यही होता है दोहराने की प्रवृत्ति। बात के बुझलिए।
तो इस यदि आप लोगों को समझने में दिक्कत है तो बच्चों कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर अवगत कराना, जिससे हर कमेंट का उत्तर मैं आपको दे सके। मैं आपको आश्वस्त दिलाना चाहते हैं, हम आपको सीटेट गारंटी लेते हैं पास कराने का। कहता इस काल में बच्चों का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। एक नादान बच्चा में जो होता है, इसलिए कहा जाता है कैसे समाज में आप रहे हैं, समाज का प्रकोप उस आदमी पर, बच्चों पर पड़ना जरूरी है। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज का प्रकोप कहीं न कहीं कुछ अच्छा पड़ता ही है। इसलिए हम लोग अच्छे वातावरण में रहने के लिए लायक हैं, बच्चे को अच्छे टाउन में देते हैं, क्योंकि समाजीकरण उसका बदल जाए ना। जो हमारे समाज का जो कल्चर है, वहाँ का जो वातावरण अच्छा नहीं है, वह वातावरण नहीं है। तो इसलिए तो मुकेश सर सीटेट क्लास आ रहे हैं। यहाँ यदि सीटेट का वातावरण दूसरे जगह नहीं है, इसलिए राजीव टेट एकेडमी शाह कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्रांगण में एक अच्छे माहौल दिया जाता है, एक अच्छे परिवेश दिया जाता है। इसी को कहते हैं वातावरण। समझ गए? कहता है इसी में यहाँ आने के बाद देखते हैं, एक जो जीरो से मैंने हीरो बना के यहाँ से भेजते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ माहौल है, यहाँ परिवेश है, ओनली फॉर सीटेट की बेहतर तैयारी के लिए। आप कहता बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था, चले आए हम लोग बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो कार्यकाल होता है, इसका जो समय पीरियड होता है, ये होता है 6 से 12। बात का समझ डालिए, 6 से 12 इसका कार्यकाल होता है। लेकिन जानते हो, बाल्यावस्था को मैंने 2 भाग में बांटने का काम किए हैं। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12। पूर्व मिस पहले, उत्तर मिस बाद। मतलब पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान से बने रहें। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कहता है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण लिखा हुआ है बोर्ड पर। बाल्यावस्था का प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। देखिएगा, हर बच्चे का हर पीरियड का सीखने की गति अलग अलग होती है, उसमें समाजीकरण करने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहते हैं, तो प्रवृत्ति अलग होता है। इस काल में कहता है, इस काल के बाद, इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास होता है। इस काल में चिंतन, थिंकिंग पावर बढ़ जाता है, उसका थिंकिंग पावर ज़्यादा होता है। कहता शिशु अवस्था में बच्चे जहां बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वही बाल्य अवस्था में आने के बाद सीखने की गति मंद हो जाती है, लेकिन एरिया जो होता है वह बड़ा हो जाता है, वह विस्तृत हो जाता है। कहता मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कहता है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस बच्चों में अलग अलग तरीके से सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मैं जितने भी बंधु हों मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर बने हैं, मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। ये मूल्यवान समय देकर अपने भविष्य की चिंता करें। आगामी जो सीटेट है, यह जो वीडियो है, आपको मूल मंत्र दिया जा रहा है। इस मूल मंत्र को बिना पढ़े आप परीक्षा हॉल में नहीं जाएं, अन्यथा आपको अच्छे मार्क से आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुकेश सर सीटेट ऑलराउंडर की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।